नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मंदिर है हमारा, इस पे हम थोड़ा पक्षियों के लिए दाने वगैरह घेरते हैं। उसके बाद थोड़ी धूप लेते हैं। उसके बाद देखो खेतों की ओर चले गए हम। पलक बोली, पलक के लिए मूली और हमारे लिए भी मूली, क्योंकि यहाँ तो अपना ग्रामीण माहौल है तो उसमें खाने के लिए मूली ज़रूरी है। अपने देसी खेत की ताज़ा मूलियाँ लेके आया हूँ। अब इसको धो के उसके बाद खाएंगे। ये देखो गेट खुल नहीं रहा पलक से, ये जोर लगा रही है। उसके बाद ये हमारी गाय, इधर बाबा धूप में आराम से धूप ले रहा है। पैर थोड़े गिल्ले हो गए तो पलक बोल रही है कि मैं तो अपने पैर धोऊंगी पहले। उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं। उसके बाद आज हमारा विचार था कि गांव में घूम के आएंगे, जहाँ हमारा पुराना मकान है वहाँ चले गए। देखो ये हमारा दूसरा बाबा है जो सो रहा है आराम से, हम इससे मिलने के लिए आए हैं। इनके भी गाय भैंस है, उक्का है, ट्रैक्टर है, देखो पूरा। ये बच्चे आपस में मस्ती कर रहे हैं, बहुत बदमाशी करते हैं ये सब। ये बाबा देख इनसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, ये बाबा को बता रहे हैं कुछ कुछ। ऐसे ये वह ग्रामीण कल्चर है, तो कभी कभार जब मौका मिलता है तो इन सब से मिल मिला के रहते हैं। आ जाते हैं, इनसे हाल चाल पूछ लेते हैं। इनका भी थोड़ा लगता है इनको भी कहाँ भाई। उसके बाद अब खेतों का काम भी है, खेत में चलते हैं तो एक बार देखते हैं। पानी वगैरह लगा रखा है। ये हमारे एक लाइन बिछा रखी है जो फंवारा सिस्टम है। फंवारा से गेहूँ के अंदर पानी दिया जा रहा है। अब 2-2.5 घंटे हो गए, पानी ज़्यादा ही हो रहा है, तो इतने छोटे गेहूँ है तो इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको अब मैं चेंज करूँगा थोड़ी देर में। 2-2 3-3 घंटे का पानी का छिड़काव लगा देते हैं, जिससे फसल 5-10 दिन के लिए अच्छी हो जाती है ताज़ा, और उनको सर्दी भी नहीं लगती, वरना सर्दी की वजह से कम ग्रोथ करते हैं फिर। अब मेरे को क्या है कि ऐसे भीजने की आदत नहीं है कि बार बार इसमें पानी में जाओ भीज जाओ, इसलिए मैं क्या करूँगा, अब इसको जाके लास्ट में, इसके लास्ट में जो गुज्जी लगी हुई है ना उसको खोलूँगा। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे खोलूँ, ऐसे तो भीज जाऊँगा, कपड़े भीज जाएंगे। चलो फिर भी लास्ट में कोई टैक्टिस देखते हैं। लास्ट के अंदर क्या हुआ कि एक लास्ट में नोजल है ना, इसको खोल के और उसके बाद इसमें फिर ये लास्ट का एक क्यारी है, यहाँ तक पानी पहुँच भी नहीं रहा, तो इसको भी भरना ज़रूरी है ना। तो मम्मी बोल देगी कि तू क्या देख के आया। मम्मी अक्सर बोलती रहती है कि तेरे भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए खेतों का काम, तू इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन हमने भी ये काम कोई नया तो है नहीं, पहले खूब किया है जब जिम्मेदारी थी जब। अब इतनी जिम्मेदारी नहीं रही इन कामों के लिए, क्योंकि अब तो सिर्फ ऐसे ही आते हैं। उसके बाद अब देखो, वैसे तो फ़ोन भीग जाएगा, लेकिन मैं अब उस फ़ोन को साइड में रखता हूँ। और अब देखो मैंने ये गुज्जी निकाल दी है, इसमें से खुला पानी बह रहा है। इतना पानी है ही नहीं, चढ़ाई का है खेत, तो इसमें इतना पानी पूछेगा बड़ी मुश्किल से पहुँचाना पड़ेगा। ये पूरा कोना यहाँ से भर जाएगा ना, उसके बाद इसको वापस दूसरी लाइन में पलट देंगे। ये देखो बिजली की बड़ी बड़ी लाइनें जा रखी हैं खेतों में से। इधर बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रीज एरिया है, तो इसलिए डेवलपमेंट खूब हो रहा है आए दिन। अब मैं घर पे आया तो बाबा से मिलने के लिए गांव के 2 बुजुर्ग आदमी आए हुए हैं, तो ये बातें कर रहे हैं, अपना हुक्का पानी पी रहे हैं। बच्चे बार बार फ़ोन मांगते रहते हैं, कार्टून देखना है इनको, फ़ोन का इतना आदी हो गए हैं। कुछ एक चीज़ें ऐसी है ना कि जो अपने को किताबों से ज्ञान नहीं मिलता,
वो गांव समाज में बैठने से ही मिलता है। जो बुज़ुर्ग आए हैं ऐसे ही कोई बाबा के पास आते रहते हैं, तो उनकी पुरानी पुरानी बातों से हमें भी थोड़ा पुराने कल्चर का, इनके टाइम में क्या होता था, आज क्या हो रहा है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है और अच्छा होता है। बाबा देखो सो रहा है आराम से। अब ये बाबा दोनों मिलके अब वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। शाम के 4-5 बज रहे हैं, तो बोला सर्दी होगी, इनको भी 1-1.5 किलोमीटर दूर तक जाना है। बच्चों की तो अलग ही कलाकारी होती है इनका तो। हमारा घर भी ऐसे खेतों के बीच में ही है, तो इसलिए अब उसके बाद हम चल दिए ऐसे ही घूमने शाम के टाइम बाइक लेके। थोड़ा बच्चे बोले हमारे को घुमा के लेके आओ, तो रे देखते हैं। देखो ये रिको इंडस्ट्रीज एरिया है, जहाँ खूब कंपनियाँ वगैरह हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ से 8-7 साल पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जंगल था पेवर। और आज इस ज़मीन के रेट इतने हो गए हैं कि जिसके पास यहाँ कुछ भी है तो वो बहुत ही अच्छा स्कोप है उसके पास इन फ्यूचर के लिए। अभी तो ये मान लो कि एक 20-30% एरिया डेवलपमेंट हुआ है। जब पूरा 100 का 100 होगा तो इधर जगह भी नहीं बचेगी 1-1 इंच के लिए, बहुत ज़्यादा मारा मारी हो जाएगी। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये पूरी ज़मीन। मेरा भी यही विचार है कि अपना भविष्य के लिए इधर ही कुछ अपना किया जाए। यहाँ का सबसे बढ़िया स्कोप है कि कंपनी एरिया है, डेवलप हो रहा है, तो कोई मकान वकान बनाए जाएँ किराए के लिए, या कोई होटल, कोई अगर पढ़ाई के लिए भी लाइब्रेरी वगैरह भी डाल सकते हैं। मतलब मेन ये है कि जगह होनी चाहिए अपने पास। देखो आज के टाइम में इतनी महंगाई है कि एक सर्विस या एक उस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते कि उसी से सारा काम चले। इसलिए हर एक चीज़ का अल्टरनेट ढूंढना ज़रूरी है। इसलिए जितना भी हो सके उतना अपना 10-15 साल 20 साल जब तक आपका शरीर काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, उतना अच्छे से ग्रोथ करो और कमाओ। उसके बाद समय का तो क्या पता। वैसे तो खैर सोचते हैं लंबी लंबी, लेकिन क्या किसको कल का भी नहीं पता रहता। अब हम यहाँ इसमें रिको एरिया से नीचे की तरफ उतर लिए, जहाँ नई प्लॉटिंग वगैरह हो रखी है। अब इधर बच्चे बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा खेलना है, इसलिए अब मैं बाइक रोक ही देता हूँ थोड़ी देर में, फिर उसके बाद ये खेल लेंगे। और खेल के फिर हम चले जाएंगे घर को, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है अब तो देख। इसलिए अब इनकी रिक्वेस्ट पे मैंने बाइक रोक दी है। और ये देखो कैसे उछल कूद करके खेल रहे हैं अच्छे से। ये जो प्लाटिंग एरिया है, जहाँ पे लोगों ने अपने प्लाट लेके चारदीवारी करके छोड़ दिया, इनको जब इनको ज़रूरत होगी या जब इनके पास अच्छा खासा पैसा आएगा तो ये अपने आप बना देंगे। देखो ये सब मकान इधर बन चुके, लाइट भी लग चुकी है। एरिया मतलब बहुत डेवलपमेंट पे है। बच्चों का यही है, गिर जाएंगे तो इनको लग जाएगी, इसलिए मैं इनको ज़्यादा नहीं घुमाऊँगा। अब मैं इनको लेके चलता हूँ घर की तरफ। आ जाओ रे, चलते हैं, आ जाओ। आज के